बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। 8 men and 12 boys can do a work in 10 days. While 6 men and 8 boys can do the same work in 14 days. Find the time. Take the time in men and a boy to complete the work. क्या आवाज क्लियर नहीं है? चलो रिपीट कर देता हूं। 8 men and 12 boys can do a work या can complete a work in 10 days, while 6 men and 8 boys can complete the same work in 14 days. Find time taken by a man and a boy to complete the work. आवाज ही नहीं आ रही मेरी। सॉल्यूशन देखो, मैंने जब भी बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स हो, जो चीज पूछी जाती है उसी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। कि एक दिन में एक आदमी कितना काम, सॉरी एक दिन में, सॉरी कितने टाइम में एक आदमी कंप्लीट काम करेगा और कितने टाइम में एक बॉय वो काम कंप्लीट करेगा, सेम। ठीक है, तो मैं लेट क्या करता हूँ, लेट क्या लेट करूं, बताओ क्या लेट करूं। लेट ए मैन completes the work in X days. कितने दिन में काम करता है कंप्लीट, X डेज में। देखिए पीछे का कैमरा शुरू, यहाँ तो जबरदस्त चलो, वहां देखिए आइए। And a boy completes the work in 12 days. ये चीज तो क्या करनी है, लेट करनी है। ये तो मान सकते हो ना सर, इसमें किसी को कोई डाउट है? हमेशा वही मानना है जो पूछा जाता है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ क्या बोला गया, 8 men and 12 boys, ठीक है। क्या करूं, X दिन तक ये काम करेगा तब वो काम कंप्लीट होगा। क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक दिन में ये कितना काम करेगा?
बेटा दिया है लेकिन कंबाइंड दिया है कि 8 आदमी और 12 बॉयज दोनों साथ में मिलके उसको काम को करेंगे तो 10 दिन में होगा। ठीक है, मैंने क्या माना है कि एक अकेला आदमी अगर उस काम को करेगा तो उसको एक्स डेज लगेगी, ये पूछा गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए मैन, कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा और एक बॉय उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैंने दोनों को मान लिया, एक एक्स दिन में करता है, एक वाई दिन में। ठीक है, एक एक्स डेज में कंप्लीट करता है, एक वाई डेज में। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कि मैन वन डे वर्क एक दिन में कितना पार्ट कर देगा, एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/x। और एक बॉय कितने टाइम में कर देगा, 1/1। कि जो भी काम होगा, जैसे मान लो कि कोई चीज बनाने में 5 दिन लगते हैं, एक दिन में वो कितना हिस्सा कंप्लीट करेगा उसका, 1/5। किसी काम को कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं, एक दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा, आधा। किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना पोर्शन करेगा, 1/10। तो अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा था तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ये चीज क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है। अच्छा, अगर एक है, दो हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, दो दिन में काम कर रहे थे, ठीक है, 2 दिन में अगर काम कंप्लीट होता है, एक दिन में एक आदमी करेगा हाफ। अगर दो हो गए तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर 8 आदमी हो गए तो एक आदमी कर रहा है 1/x, 8 होंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 टाइम्स हो जाएगा ना काम। ठीक है, 12 बॉयज, 12 और बंदे हो गए, लड़के। क्या 1/y था, 12 अगर होंगे तो कितना होगा, 12/y। और दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, कितना काम कर देंगे, एक दिन का काम कितना होगा। ऐड कर देंगे, ये बार क्वेश्चन मिटा दो एक बार, अगर सबने लिखा हुआ तो। क्या था, एक आदमी काम कर रहा है इतना पार्ट, 8 आदमी गिनेंगे 8/x। एक वह 1/y काम कर रहा है, 12 हो गए तो कितना हो जाएगा, 12/y। और दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं या कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक। तो एक दिन का काम इतना, 10 दिन का कितना होगा, इतना, इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 काम कंप्लीट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। मैसेज करना है होस्ट पे, कोई फाइल नहीं, एकदम फ्री चल रहा है, बुरा रहा है। दूसरा कौन कहाँ से गाँव जी का फोन नहीं चल पा रहा है, पता नहीं वो पासवर्ड हमें उधर हम पता नहीं, उधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे, समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकना। अच्छा, एक में किसी को देखो, एक दिन में दोनों मिलके इतना काम करते हैं, 10 दिन तक काम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, एक्स दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट होगा उसका, 1/x। एक लड़का अगर वाई दिन में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y पार्ट करेगा उसका टोटल का। ये चीज क्लियर थी सबको।
हाँ, उनकी दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी ना, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। फर्स्ट इक्वेशन में अभी भी किसी को कोई डाउट है? अखिल शर्मा, मैंने कहा तेरे को जो लिखना लिख ले। मैं बोल रहा हूँ जब काम एक है तो एक दिन में उसका पार्ट 1/2 बनेगा ना। हाँ मंतेश, वेरी गुड। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जो भी दिया है हमेशा लेट करना ये एक दिन का काम कंप्लीट करना है कि एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट किया जा सकता है उसका। ठीक है, फिर अगर मान लो कि बोला कि 8 मैन, तो 8/8 एक दिन का पार्ट हो जाएगा। इधर से ये वाला क्या हो जाएगा, एक दिन का पार्ट, दोनों साथ में कर रहे हैं, एक दिन तक कर रहे हैं, तो ये टोटल पार्ट हो गया जो एक दिन में किया जा सकता है। 10 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं तो 10 टाइम्स हो जाएगा वर्क, और वो काम कंप्लीट हो जाता मतलब 1। सेकंड क्या दिया था, 6 मैन, एक आदमी एक दिन में 1/8 पार्ट कर रहा है, 6 होंगे तो 6/8। ठीक है, और फिर दिया था 8 बॉयज, साथ में कितने, 8 बॉयज, तो 8/5। ठीक है, ये कितने दिन तक काम करते हैं, 14 डेज तक। तो 14 डेज में कितना काम होगा और काम कंप्लीट हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। चलो, ऐसे ही केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 80 a प्लस 120 b इज इक्वल टू 1। इस वाले से क्या आ जाएगा, 84a प्लस 112b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। मतलब कौन से मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। चलो, एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करोगे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, वेरी गुड। यही उम्मीद थी अखिल शर्मा तेरे से। बताओ कौन सा, एलिमिनेशन करने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करें। कोई भी मेथड, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अरे एलिमिनेशन में पूछ रहा हूँ किसको किससे मल्टीप्लाई करना है।
इसको करना है 21 से मल्टीप्लाई और इसको करना है 20 से। चेक करके देखो जरा सही है क्या। इसको करना है 21 से, इसको करना है 20 ऐसे। चलो छोड़ो, ये वाला 21 से और ये 20 से करें मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को 30 से, एक को 80 से, दूसरे को 82 से, वो भी सही है। अरे ये देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 4, तो इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, जो बचा इधर वाला बचा उसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर जो बचा उसको इधर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आएगा 1620 ए 1680 ए प्लस 12 और 42 2620 बी इज इक्वल टू 21। यही आ रहा है। गलत लिखा है। कितना जाएगा 1680 ए प्लस 112 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2240 बी इज इक्वल टू 20। क्या करें, ठीक है 2560 कहाँ से आएगा 2560। गलत लिखा है 210 और 42। क्या करें सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, ऐसे कितना देगा 0 8 2 b इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई किया था 21 से, इसको मल्टीप्लाई किया था 20, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 8 0। b किसकी वैल्यू थी 1 अपॉन y, 1 upon y is equal to 1 upon 2 8 0, y is equal to 0। y की वैल्यू किसी भी एक में पुट करो, इसमें पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो इस वाले इधर ही पुट कर दे, इस वाले में पुट करो y की वैल्यू 14 into 6 upon x plus 14 into 8 upon 280 is equal to 1। ठीक है 40 20 5 और 2
ये कितना जाएगा 84x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 x इज इक्वल टू 84 अपॉन x इज इक्वल टू 3/5 x इधर मल्टीप्लाइड 5 इधर मल्टीप्लाइड तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 तो x इज इक्वल टू 1 हाँ कॉम्प्लेक्स तो हो गई। चलो देखो इसी को मिटा दो क्या इसको अगर लिख लिया हो तो। किसी को लिखना है मिटा दूं। चलो देखो किसी ने पूछा कि आसान मेथड कौन सा है, इसको लिख रहा हूँ 8x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/10। 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/14। इक्वेशन नंबर 3 इस सारे को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है क्या होगा 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है 3/x 4/y इज इक्वल टू 1/14। 3/x 4/y इज इक्वल टू 1/20। ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/14। तो ये बन जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/20। इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, a एलिमिनेट हो जाएगा। आसान हो जाएगा ना। ऐसे भी कर सकते हो। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको इधर डिवाइड ले जाके क्लिक करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन ये समझने के लिए आसान है। इसके बाद वापस वही सेम आंसर आना। ये इसलिए बताया कि ऐसा हो सकता है कि देयर इज 1% चांस कि ऐसा एग्जाम में पूछा जा सके। 1%, ओनली 1%। चलो नेक्स्ट करते हैं बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ये सबसे आसान है।
है, करते हैं सॉल्व। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला, इसका मतलब एंगल कितने होंगे, एक या दो? दो होंगे। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स and the smaller angle is equal to y degree. According to question, क्या दिया है कि larger angle exceeds the smaller angle by 30, मतलब x minus y is equal to equation number 1। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का सम कितना होता है, 180, तो x plus y is equal to 1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, ऐड किया तो x की वैल्यू, सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जिन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 हो। बोला एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल्स कितने आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 105 और y इज इक्वल टू 75 is your answer।